हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 2 का फ्री बैच। फाइनली आज शुरू होने जा रहा है बीकॉम सेमेस्टर 2 का फ्री बैच। और आज सबसे पहला हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले क्लास में यूनिट नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा चीज आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड है। पहले से ही बोल दूं भाई, लाइक करो, शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर कर पाओ उतना ज्यादा शेयर करो, बिकॉज आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड है कि ये फ्री लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर प्रो मेंबर्स ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज आप लोगों के लिए ये लेक्चर बनाया गया है। आप लोग प्लीज ये लेक्चर को देखिए। जो लेक्चर्स जो प्रो बैच में हम लोग डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं 1-1.5 घंटे का, उसी को समराइज करके 15 से 20 मिनट में फ्री बैच में दिया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। और इससे हर किसी का भला हो जाएगा, हर किसी का कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट चैप्टर का यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट चैप्टर को 20 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 20 मिनट में कवर करेंगे। और जोश एकदम हाई रखना, जोश एकदम हाई रखना, एनर्जी एकदम हाई रखना। 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। हाँ भाई, डिटेल्ड वे में समझाने का उम्मीद मत रखना, डिटेल्ड वे में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। हाँ बस पूरा का पूरा हर एक कंसेप्ट आप लोगों को कवर कराकर मैं चलूंगा, ठीक है। बिकॉज हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है और पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग को कवर करना है। क्लियर है? और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, कि फ्री बैच का लेक्चर कब आएगा, कैसे आएगा, तो प्लीज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, टू स्टे अपडेटेड। और दोस्तों लाइक टारगेट है 100+ लाइक। अब लाइक के लिए बोलना ना पड़े, जितना भी जन देख रहा है प्लीज 100+ लाइक अचीव करवा दो। आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड है कि ये लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहुत एफर्ट लग रहा है दोस्तों, एक प्रो बैच रिकॉर्ड करो, एक फ्री बैच रिकॉर्ड करो, बहुत एफर्ट लग रहा है दोस्तों। इसलिए आप लोग अब ये एफर्ट्स को थोड़ा सा कदर करो और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। क्लियर है? और दोस्तों अगर आप डिटेल्ड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे डिटेल्ड बैच ज्वाइन करना चाहते हो जहां पे हजारों फैसिलिटीज आप लोगों को दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ 991 रुपीज में, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो 6291137153, जहां पे आपको डिटेल्ड में हर चीज बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा दोस्तों। कोई कमी नहीं रहेगी दोस्तों। चलिए आइए शुरू करते हैं। फिर आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, आज बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेरिएबल्स, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है, यही सब चीज आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में आज बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो जान लो पहले। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। जैसे कि बचपन में आप लोगों को पता था कि मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। बचपन में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों इंडिविजुअल या तो फर्म के बारे में पढ़ते थे। अगर आप इंडिविजुअल या तो फर्म के बारे में स्टडी कर रहे हो तो उस स्टडी को बोलते हैं दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना दोस्तों आप पूरा का पूरा इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हो, पूरा नेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो दोस्तों। आप इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में स्टडी कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हो, ट्रेड के बारे में स्टडी कर रहे हो दोस्तों। अगर पूरा नेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो, पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और ट्रेड के बारे में और टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब चीज के बारे में आप स्टडी करते हो तो उस स्टडी को बोलते हैं, वो स्टडी कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब आप पूरा का पूरा इकोनॉमी को कंबाइन करके एक साथ स्टडी कर रहे हो, पूरा इकोनॉमी को कंबाइन करके एक साथ स्टडी करो, ना मेरा ना मतलब कि तुम्हारा। और माइक्रो में क्या होता था, एक इंडिविजुअल के बारे में आप स्टडी कर रहे थे, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में आप स्टडी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में पूरा का पूरा इकोनॉमी के बारे में आप एक बार में स्टडी करते हो। मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में पूरा का पूरा इकोनॉमी के बारे में आप एक बार में स्टडी करते हो, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। इट लुक्स एट बिग पिक्चर एस्पेक्ट एज इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हो, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो यानी पूरा देश के बारे में ही पढ़ रहे हो ना, इकोनॉमी के बारे में ही पढ़ रहे हो ना। और माइक्रो में क्या होता था, डिमांड ऑफ XYZ फर्म, यानी एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में आप डिमांड पढ़ रहे हो, सप्लाई पढ़ रहे हो, यानी एक इंडिविजुअल इंसान या एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में
पूरा का पूरा एंटायर कंट्री किस तरीके से, एंटायर कंट्री का किस तरीके से इकोनॉमी फंक्शन कर रहा है, वो सब चीज के बारे में पढ़ रहे हो आप। हर एक टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ रहे हो दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप ये भी पढ़ते हो कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्पेंडिंग, किस तरीके से टैक्सेशन रेट, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करता है ये पूरा का पूरा कंट्री को। किस तरीके से इंटरेस्ट रेट या टैक्सेशन रेट पूरा का पूरा इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। ये आप पढ़ते हो कहां पे? ये आप पढ़ते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज आता है दोस्तों, कौन कौन सा चीज आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब आप स्टडी करते हो तब आप इकोनॉमिक ग्रोथ का एनालाइज करते हो दोस्तों कि हमारा कंट्री का ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो कितना हुआ है, और हुआ है तो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन या इन टर्म्स ऑफ मतलब कि इन्वेस्टमेंट कितना ग्रोथ हुआ है, हम लोग ये एनालाइज करते हैं। यानी पूरा का पूरा कंट्री का कितना ग्रोथ हुआ है ये एनालाइज हम लोग कैसे करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करके। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करके हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में स्टडी कर पाते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग ये भी स्टडी करते हैं इन्फ्लेशन हुआ है या डिफ्लेशन हुआ है, हम लोगों के इकोनॉमी में या हम लोग के कंट्री में कितने प्राइस चेंजेस हुए हैं, यानी कि हर एक चीज का प्राइस बढ़ा है या कमा है, ये कैसे पता लगाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करके दोस्तों। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी स्टडी कैसे करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से। हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानने को कैसे मिलता है कि कितने लेवल्स के अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये मतलब कि ये देश में कितना रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, किस तरीके से ये जानने को मिलता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से। ठीक है? और दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को मैनेज करता है, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को मैनेज करता है, किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, स्टेबलाइज करता है किस तरीके से करेंसी को, ये कैसे जानने को मिलती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से दोस्तों। और फिस्कल पॉलिसी यानी कि किस तरीके से हमारा गवर्नमेंट, हमारा प्यारा प्यारा सरकार, भोला भला सरकार किस तरीके से स्पेंड कर रहा है, खर्चा कर रहा है दोस्तों, किस तरीके से पैसे को खर्चा कर रहा है, ये कैसे हम लोग को सीखने को मिलती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करके दोस्तों। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करके हम लोग को इतना सारा बात पता चलता है दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पता चलता है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बारे में पता चलता है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पता चलता है, और फिस्कल पॉलिसी के बारे में पता चलता है। ठीक है? तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद आप पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर द इंडिकेटर that gives an overview of a country's economic health and performance। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल एक इंडिकेटर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल एक इंडिकेटर है जो ये बताता है, जो ये ओवरव्यू देता है कि कंट्री का हेल्थ कैसा है, कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि थर्मोमीटर, अब थर्मोमीटर देके तुमको पता चलता है कि तुम्हारा हेल्थ कैसा है ना, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स एक इंडिकेटर है जिससे ये पता चलता है कि कंट्री का हेल्थ कैसा है, कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है, कंट्री का हेल्थ कैसा है, कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसे पता चलता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स की हेल्प से। क्लियर है? तो सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है जीडीपी। जीडीपी से आप लोगों को यह पता चलता है कि ओवरऑल कितना ग्रोथ हुआ है कंट्री का, ओवरऑल कितना साइज बढ़ा है कंट्री का। जीडीपी मतलब दोस्तों कि एक साल में आपने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं। एक साल में आप सुई से लेके जहाज तक जो भी आप प्रोड्यूस करते हो वो जीडीपी में काउंट होता है। तो एक जीडीपी कंट्री का साइज बताता है, इकोनॉमी का साइज बताता है कि हमारा इकोनॉमी का कितना साइज बढ़ा है, हमारा इकोनॉमी का कितना ग्रोथ हुआ है, वो जीडीपी बताता है दोस्तों। जीडीपी की मदद से आप लोग को यह पता चलता है कि हमारा कंट्री का कितना साइज बढ़ा है। ठीक है? इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट से यह पता चलता है दोस्तों कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है या कितना अनएम्प्लॉयमेंट कमा है। यानी एक साल के अंदर अंदर हमारे इंडिया में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम गया है तब तो बहुत बढ़िया बात है भाई, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है तो वो बहुत खराब बात है। तो यानी इकोनॉमिक हेल्थ और परफॉर्मेंस को ये जज कर रहा है कि नहीं, बताइए? इकोनॉमी हेल्थ या परफॉर्मेंस को ये जज करता है। ये सारे इंडिकेटर के वजह से आप लोग को ये पता चलता है कि हमारा कंट्री का हेल्थ कैसा है, हमारा कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है। सिंपल सा बात है। ठीक है? इसके बाद इन्फ्लेशन रेट से आप लोगों को यह पता चलता है,
इन्फ्लेशन रेट से आप लोगों को यह पता चलता है दोस्तों कि हमारे कंट्री में प्राइस लेवल चेंजेस कितने हो रहे हैं। हमारे कंट्री में हर एक सामान का प्राइस बढ़ रहा है या कम रहा है। अगर कम रहा है तो वो तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है और कितने कितने दिनों के बाद बढ़ रहे हैं, वो चेंज देखने के लिए हम लोग इन्फ्लेशन रेट देखते हैं। इन्फ्लेशन रेट से हमें यह पता चलता है कि हमारा कंट्री का हेल्थ कैसा है, हमारा इकोनॉमी का हेल्थ कैसा है, हमारा इकोनॉमी सही चल रही है या नहीं चल रही है। वो कौन बताता है? वो बताता है इन्फ्लेशन रेट। इसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट। किस तरीके से हमारा प्यारा प्यारा भोला भला सरकार इन्वेस्ट करता है, स्पेंड करता है, सेव करता है इकोनॉमी में। ये देखने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट रेट देखना पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट ये बताता है कि हमारा कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है। अगर मान लीजिए इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा है तो भाई बहुत बढ़िया है। इन्वेस्ट बहुत कम हो रहा है, अपने देश में इन्वेस्ट बहुत कम हो रहा है दोस्तों, तब बहुत खराब बात है। इन्वेस्ट बहुत ज्यादा कर रही है गवर्नमेंट, हर चीज में इन्वेस्टिंग कर रही है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। स्पेंड कर रही है, सेविंग कर रही है, ठीक है। इसके बाद ये ट्रेड बैलेंसेस, ठीक है। सो ट्रेड बैलेंसेस ये बताता है कि हमारे कंट्री में इंपोर्ट्स कितना हुआ है, हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट कितना हुआ है। इंपोर्ट कितना हुआ है और एक्सपोर्ट कितना हुआ है। इंपोर्ट मतलब फॉरेन से हमारे कंट्री में सामान लाना, और एक्सपोर्ट मतलब हमारे कंट्री से फॉरेन में सामान भेजना। तो दोस्तों यहां पे बोला गया है कि एक्सपोर्टिंग अगर ज्यादा हो, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो हमारे कंट्री के लिए ये बेहतर है। एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारे कंट्री को इनकम जनरेट होगी दोस्तों, और इससे हमारा कंट्री का हेल्थ बहुत सही रहेगा। लेकिन अगर इंपोर्ट ज्यादा है दोस्तों तो हमारा कंट्री का हेल्थ सही नहीं है। तो ये सब सारे क्या थे? ये सब सारे वेरिएबल्स थे। ये सब सारे क्या थे? ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर द इंडिकेटर। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल से ये पता चलता है कि इकोनॉमी का हेल्थ एंड कंडीशंस कैसा है, हेल्थ एंड परफॉर्मेंस इकोनॉमी का या कंट्री का कैसा है, ये पता मतलब कि चलता है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल से। ओके, तो हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? जीडीपी। उसके बाद क्या पढ़ा था? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? इन्फ्लेशन रेट। उसके बाद इंटरेस्ट रेट। उसके बाद ट्रेड बैलेंस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या होगा? क्या उद्देश्य है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? सुनिए ध्यान से। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आप लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पता चलेगा दोस्तों। कितना ग्रोथ हो रहा है अपने इकोनॉमी का, वो पता चलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के दोस्तों। मैक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करके, मैक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी को अप्लाई करके आप लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ करने का अवसर मिलेगा दोस्तों। Achieving a steady increase in the production of goods and services over time, usually measured by the GDP growth. इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करके लोगों को बुद्धि आ जाए कि किस तरीके से अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना है, किस तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट लाना है, किस तरीके से लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेंटेन करना है दोस्तों। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी ये बुद्धि देता है कि किस तरीके से हमें लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेंटेन करना है, किस तरीके से बेरोजगारी को कम से कम मेंटेन करना है दोस्तों, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का यही ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस को स्टेबल रखता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस को स्टेबल रखता है, इन्फ्लेशन को लो करने की कोशिश करता है दोस्तों। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करके बेटर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे तो इससे क्या होगा? इससे सरकार लोग ना इन्फ्लेशन को लो रख पाएगा, कम से कम रख पाएगा, और अपना प्राइस को स्टेबल रख पाएगा। जितना जो प्राइस है वो स्टेबल रहता है, ना बढ़ता है ना कमता है। क्लियर है? इसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन करना चाहते हो, अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को पूरा मेंटेन करना चाहते हो, अगर आप बहुत बढ़िया से अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेंटेन करना चाहते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और फिफ्थ, इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप चाहते हो कि रिचर गेट रिचर और पुअरर गेट पुअरर ना हो, अमीर और अमीर ना बने, गरीब और गरीब ना बने, तो प्लीज मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी किया करो। मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से पूरा का पूरा हर चीज एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे चलती है दोस्तों, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आप कैसे ला सकते हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से दोस्तों। और अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि अभी तो डेवलप हो ही रहा है लेकिन फ्यूचर मतलब कि जनरेशंस में भी वैसा करके ही ग्रोथ हो, फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेस का कमी ना पड़े, तो दोस्तों इसके लिए भी आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही स्टडी करना चाहिए। ये सब क्या था? ये सब ऑब्जेक्टिव्स था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। उसके बाद क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद क्या है? इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एंड उसके बाद क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। लास्ट,
अपना लास्ट टॉपिक और यूनिट नंबर 1 खत्म। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पढ़ेंगे लास्ट में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे पहले भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल या एक स्मॉल ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक इंडिविजुअल के बारे में या एक स्मॉल ग्रुप के बारे में, एक फर्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। मान लो एक फर्म का नाम है निर्मला फर्म। अब निर्मला फर्म का डिमांड के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। निर्मला फर्म का डिमांड के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरा का पूरा इकोनॉमी का, पूरा कंट्री का स्टडी कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब पूरा कंट्री का स्टडी कर रहे हैं, पूरा सिंगल यूनिट का नहीं, सब चीज का कॉम्बिनेशन का स्टडी कर रहे हैं, सब चीज को कंबाइन करके स्टडी कर रहे हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सब चीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पूरा कंट्री के एस्पेक्ट से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड या फर्म या इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी किया जाता है। यहाँ पे नेशनल इनकम, पूरा का पूरा देश का इनकम कितना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बोलता है पूरा देश का इनकम क्या है, मुझे तुम्हारे इनकम से कोई मतलब नहीं, मुझे देश का इनकम जानना है। पूरा देश का इनकम क्या है, या जनरल प्राइस लेवल, या नेशनल आउटपुट, या अनएम्प्लॉयमेंट, या पॉवर्टी के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो वो कहां पे आता है, वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वो कहां आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सिंपल। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो ऑन डिमांड साइज इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, वेयरएज सप्लाई साइड इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। यहां पे ये कटेगा, मिनिमाइज नहीं होगा, यहां पे मैक्सिमाइज होगा। मतलब यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का यही एक मोटो रहता है कि किस तरीके से मैं अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूं एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में, कम से कम खर्चे में किस तरीके से मैं मैक्सिमाइज करूं अपना प्रॉफिट को। एक मतलब कि एक प्रोड्यूसर यही सोचता है कि कैसे मैं अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूं कम से कम खर्चे में। मेरे को कम से कम खर्चा लगे, ये पेन बनाने का मेरे को कम से कम खर्चा लगे, और मैं किस तरीके से ये पेन को मैं महंगे से महंगे दाम में बेचूं, जिससे कस्टमर भी खुश रहे, कस्टमर को भी ना ठगा फील हो, और मैं अपना सामान बेच भी लूं। सिंपल सा बात है। और यहाँ पे ये टारगेट रहता है फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे पूरा देश के पर्सपेक्टिव से सोचा जाता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें, पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट कैसे हो, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो, किस तरीके से हमारा प्राइस स्टेबल रहे। ये सब चीज के बारे में स्टडी कैसे किया जाता है, ये सब चीज के बारे में स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। इसके बाद पढ़ते हैं बेसिस। यहाँ पे क्या बेसिस रहता है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई अपने आप प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू तय होता है। प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई अपने आप ये तय होता है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विच आर डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, सारा का सारा डिमांड को मिला के, पूरा कंट्री के डिमांड और पूरा कंट्री के सप्लाई को मिला के ये तय किया जाता है कि हमारा नेशनल इनकम कितना है, हमारा नेशनल आउटपुट कितना है, हमारा एम्प्लॉयमेंट कितना है। जब पूरा एग्रीगेट डिमांड और पूरा एग्रीगेट सप्लाई मिलता है तब जाके हम लोग को पता लगता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रैशनल बिहेवियर ऑफ मतलब कि इंडिविजुअल रहता है, और यहाँ पे एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी द एक्सटेंट ऑफ विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। मतलब कि किस हिसाब से हम लोग अपना रिसोर्सेज को मतलब एम्प्लॉय कर सकते हैं वो बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है किस तरीके से एक इंडिविजुअल रैशनली बिहेव करता है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स नहीं पढ़ना है, बस 5 पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। माइक्रो और मैक्रो का 5 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, बस इनफ है उतना, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग ने 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर लिया दोस्तों। आई होप 18 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। बिल्कुल इसी से हम लोग अपना फ्री बैच चलाएंगे दोस्तों। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलिए।